दिवाली की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान ने पार की सारी हदें। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर जबरदस्त फायरिंग में 5 जवान हमारे शहीद। पाकिस्तान की गोलीबारी में उरी में फौज के 4 जवान शहीद हुए। नौगाम सेक्टर में बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर भी बरसाई गोलियां। 6 गांव वालों की गई जान, 12 हुए घायल। डावर, केरन, उरी, नौगाम सेक्टरों में लगातार मोर्टार दाग रहा है पाकिस्तान। मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं भारत के जवान। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 7 से 8 सैनिकों के मारे जाने की आई खबर। कई आतंकी लॉन्च पैड को भी भारत ने किया तबाह। जवानों की शहादत, मारे गए लोगों के बारे से बीजेपी आग बबूला। पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की साजिश करता है, जिसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की हर साजिश को हम विफल करेंगे। एलओसी पर फायरिंग को लेकर राहुल गांधी ने भी पाकिस्तान को घेरा। कहा सीज फायर का उल्लंघन दिखाता है पड़ोसी देश का डर। दीपावली पर पीएम ने देश की रक्षा में अपनी जान कुर्बान करने वालों को किया याद। एक दीपक शहीदों के लिए जलाने की अपील। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। दीपावली पर जगमग हुआ देश। अयोध्या में मनाया जा रहा है दीपोत्सव। रोशनी में नहाई राम की नगरी। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर बना रिकॉर्ड। जलाए गए 5,84,00,000 से ज्यादा दीपक। दीपावली पर पहली बार जगमग हुआ राम जन्मभूमि परिसर। मुख्यमंत्री योगी बोले 492 साल के इंतजार के बाद जले हैं दीपक। भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। अयोध्या में मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सरयू के तट पर मुख्यमंत्री ने की आरती। दीपोत्सव पर अयोध्या में लेजर शो का अद्भुत दृश्य। रामायण के किरदारों को दिखाने की कोशिश। दीपावली पर अलौकिक नजर आ रही है राम की नगरी। पूरे शहर में लाइटिंग के किए गए इंतजाम। अयोध्या में निकली भगवान श्री राम की दिव्य झांकी। पूरे शहर में घूमी। 11 रथों पर निकाली गई भगवान श्री राम की झांकी। अयोध्या में बधाई की बची शहनाई। सीमा पर मनाई जा रही है दीपावली। कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने जलाए दीपक। अगरतला में बांग्लादेश बॉर्डर पर दिवाली का जश्न। बीएसएफ और बीजीबी के जवानों ने साथ मिलकर बनाया त्योहार। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने मनाई दिवाली। देश के नाम दिया जलाकर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। दिवाली पर सजा सचखंड श्री हरमंदिर साहिब। कल भव्य आतिशबाजी का है कार्यक्रम। दिवाली के लिए सैकड़ों किलो फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ धाम। कल की जाएगी मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना। दिवाली पर केदारनाथ मंदिर में जोरदार सजावट। दीपोत्सव के लिए हजारों टन फूल मालाओं से सजाया गया बाबा केदार का धाम। कोरोना के कोहराम के बावजूद लोगों पर दिवाली की उमंग। बाजारों में उमड़ रही है जबरदस्त भीड़। विदेशों में दिखी दिवाली की रोशनी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के घर पर वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने जलाए दीपक। बिहार के नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। 15 नवंबर को एनडीए विधायक दल की होगी बैठक। नई सरकार को लेकर तैयार होगी आगे की रणनीति। पटना में सदाकत आश्रम में जोरदार हंगामा। आपस में भिड़ गए कांग्रेसी कार्यकर्ता। एक विधायक को चोट आई। बिहार में करारी हार का कांग्रेस पर साइड इफेक्ट। पटना में विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे 2 एमएलए। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। दिलीप घोष के काफिले पर हमले को लेकर सड़कों पर लगाया जाम। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन। लोकल ट्रेनों को बहाल करने को लेकर हल्ला बोल। बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी और मनमोहन सिंह का किया जिक्र। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल को बताया नर्वस छात्र। बराक ओबामा ने राहुल के बारे में किताब में लिखा, राहुल में जुनून की कमी। वो ऐसे छात्र हैं जो शिक्षक को प्रभावित करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन होते नहीं। ओबामा की टिप्पणी पर बीजेपी ने ली चुटकी। गिरिराज सिंह बोले दुनिया जान गई है राहुल का दिमाग। बराक ओबामा ने जिस ढंग से रखा है कि ये इतने बुद्धिमान हैं, अब मुझे लगता है कि इसके बाद इनके बुद्धि पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।
राहुल गांधी पर ओबामा की टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार। तारिक अनवर बोले, छोटी सी मुलाकात में नहीं बना सकता कोई किसी के बारे में कोई राय। वो मुख्तसर मुलाकात हुई होगी, कोई लंबी मुलाकात तो हुई नहीं होगी। एक मुलाकात में या दो मुलाकात में किसी आदमी की क्षमता को आंकना मुश्किल होता है। बेनतीजा रही किसानों के साथ सरकार की बातचीत, जल्द फिर से बातचीत के आसार। पंजाब में रेल यातायात बहाल करने की कोशिश कर रही है सरकार, सिर्फ मालगाड़ी की आवाजाही के लिए तैयार हैं किसान। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए 7,000 से ज्यादा मामले, 107 मरीजों की 24 घंटे में गई जान। दिल्ली सरकार ने बेतहाशा बढ़ते कोरोना केसेस के लिए प्रदूषण को ठहराया जिम्मेदार, 10 दिन में कोरोना के आंकड़ों में कमी की उम्मीद। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 49,000 से ज्यादा रिकवरी, 81,51,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं अब तक ठीक। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 4,500 नए मामले, 17,36,000 से ज्यादा हुए मरीज। गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर में दीपोत्सव, हजारों दीप से जगमग हुआ पूरा परिसर। दिवाली पर सुकमा को मिली सौगात, मंत्री कवासी लखमा ने करोड़ों का सौंदर्यीकरण का किया लोकार्पण। कोलकाता में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों से आतिशबाजी नहीं करने की अपील की। पीएम मोदी ने राजस्थान, गुजरात में 2 आयुर्वेद संस्थानों का किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समारोह में शामिल। पीएम मोदी ने आयुर्वेद की शक्ति का किया बखान, बोले कोरोना काल में 45% बढ़ी है आयुर्वेद उत्पादों की मांग। दिल्ली में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने मनाई दिवाली, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के साथ बांटी त्योहार की खुशी। ड्रग्स मामले में अर्जुन रामपाल से एनसीबी ने 7 घंटे तक पूछे सवाल, बॉलीवुड हीरो की सफाई, मेरा किसी केस में कोई लेना देना नहीं। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, एक कार को बस ने पीछे से मारी टक्कर, 2 महिला समेत 3 की मौत। दिवाली पर दिल्ली के बाजारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पटाखे बेचने वालों पर पुलिस की विशेष नजर। मेरठ में 2 गुटों में मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दफ्तर में घुसकर ट्रांसपोर्टर की हत्या, अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है आरोपी। यूपी के महू में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी और साले की संपत्ति जब्त, करीब 3.25 करोड़ रुपए की कुर्की। पश्चिम बंगाल के नादिया में ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत, क्रॉसिंग पार करते समय हुआ हादसा। बुलंदशहर में 2 समुदायों के बीच मारपीट पथराव, 2 जख्मी, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बुलंदशहर में एक लड़की ने की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग में भाई के रोड़े अटकाने के चलते थी परेशान। प्रेमिका की आत्महत्या के बाद प्रेमी ने लिया बदला, लड़की के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के कुशीनगर में कपड़े की दुकान में भीषण आग, लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लाखों का हुआ नुकसान। असम के करीमगंज में पुलिस ने जब्त की गांजे की बड़ी खेप, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, एक बाइक सवार समेत 2 लोगों को कुचला, हादसे के बाद भीड़ ने किया जमकर हंगामा। हरदोई में रोडवेज की यात्री बस में बीच सड़क में लगी आग, शीशे तोड़कर बाहर निकाले गए यात्री। दुर्गापुर में स्कूल फीस को लेकर हंगामा, अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन, शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। यूपी के हापुड़ में करीब 42,000 रुपए के नकली नोट बरामद, 2 गिरफ्तार। एटा में करीब 11 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद, 2 गिरफ्तार। दिल्ली में हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट ने शुरू किए एक दिया शहीद के नाम मुहिम, ट्रस्ट के सचिव ने देशवासियों से दिए जलाने की अपील की। 85 अंकों की बढ़त के साथ 43,443 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 29 पॉइंट्स बढ़कर 12,719 पर। दिवाली के फेस्टिव सीजन से डिमांड को मिला बूस्टर, ऑनलाइन रिटेल सेल्स में 55% की बढ़ोतरी।
दिवाली पर इस बार बाजार से गायब है चीन के सामान। व्यापारियों ने किया फिर दावा, चीन को लगा 40,000 करोड़ रुपए का झटका। सितंबर तिमाही में डोमिनोज पिज्जा बेचने वाले जुबिलेंट फूड ने बंद किया अपने 105 स्टोर्स। पहली तिमाही में बंद कर दिए थे 100 स्टोर्स। फाइजर की कोरोना वैक्सीन की सफलता पर गहराया शक। वॉलंटियर्स ने सरदर्द समेत कई तरह की गंभीर शिकायतें की। केंद्र सरकार के पेंशनर्स को मिला दिवाली गिफ्ट। पोस्टमैन की मदद से घर बैठे ऑनलाइन जमा होगा अब लाइफ सर्टिफिकेट। Hyundai ने लॉन्च की नई i20 और इसका नया मॉडल। 2008 में पहली बार बाजार में उतारी गई थी ये कार। Hyundai की बेहद सफल गाड़ियों में शुमार होती है i20। अब तक 10 लाख कार बेच चुकी है कंपनी। पेटीएम ने दिवाली पर ग्राहकों को तोहफा दिया। एक बार में खरीद सकेंगे 1 करोड़ तक का डिजिटल गोल्ड। फिलीपींस में वेम्को तूफान की तबाही, 26 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाने वाले पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की मौत, कोरोना से मर गए। पाकिस्तान के पीएम इमरान ने नवाज शरीफ पर साधा निशाना, कहा सुरक्षा एजेंसियों पर निशाना साधकर पूर्व पीएम ने किया देशद्रोह। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एरिजोना में हासिल की जीत, 11 और इलेक्टोरल पर जीते। नतीजे के ऐलान के करीब 10 दिन बाद चीन ने जो बाइडेन को दी जीत की सफाई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आतंकवाद से की कोरोना की तुलना, कहा युद्ध स्तर पर इससे निपटने की है जरूरत। इटली में लॉकडाउन और सख्त प्रतिबंध के बावजूद बेकाबू कोरोना, 10 लाख से ज्यादा की अब तक संख्या। कोरोना संकट में बदहाल हुई स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था, 2,500 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती। कोरोना में यूरोप के सबसे धनी देश जर्मनी की भी टूट गई कमर, 24 घंटों में 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना का कोहराम, 10 लाख के पार हुई संख्या, दोबारा लग सकता है लॉकडाउन। न्यूयॉर्क में कोरोना की वापसी से हड़कंप, रात 10 बजे के बाद नहीं खुलेंगे रेस्टोरेंट, बार और जिम। पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटों में सामने आए 6 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले। दुनिया भर में 5 करोड़ 30 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 13 लाख से ज्यादा की मौत। मेक्सिको में समुद्री तूफान एटा की तबाही, पानी में डूब गए कई शहर, 8 की मौत। लीबिया के तट के पास हादसे का शिकार यूरोप जा रही नाव, 120 लोग सवार थे, 5 की मौत।